हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले वर्ग 10 के चैप्टर 5 हमारा पर्यावरण चैप्टर के जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं जीव विज्ञान विषय के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटे को दबा लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो कुछ भी जो आपका राय होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 10 के बायोलॉजी के जीव विज्ञान के चैप्टर 4 के बारे में। एक मिनट, मैं पेन सेट कर लूँ। ओके, ठीक है। ओके, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के बायोलॉजी के अध्याय 5 के हमारा पर्यावरण चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जैव अनिर्णीकरणीय पदार्थ है, मतलब कि जो जिसका हम लोगों के जो भी पर्यावरण है उसमें उसका अपक्षय नहीं हो सकता है और वो बचा हुआ रह जाता है। ये है आपके डीडीटी, कागज, वाहित में इनमें से कोई भी। तो जो डीडीटी होता है वो एक जैव अनिर्णीकरणीय पदार्थ है जिसका जो कि हम लोग के पर्यावरण में बहुत लंबे समय तक विद्यमान रहता है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पे। तो जो ओजोन परत है वो हम लोगों के ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत एक्सोस्फीयर में पाई जाती है, आयनोस्फीयर में पाई जाती है, ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो हम लोग का जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। घास, बकरी, जेब। मतलब जलीय आहार श्रृंखला मतलब जो जल में रहते हैं। शैवाल, जलीय कीट, मछली। घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य। घास, मछली, मनुष्य। ये तो अगर आपसे पूछा जाएगा जली, तो जल में शैवाल, जलीय कीट और मछली, ये सब जल में रहने वाले जीव है। तो यही एक जलीय आहार श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। हरे पौधे, हरित लवक, जंगली सुअर, फूल और पत्ते। उपभोक्ता की श्रेणी में हम लोगों को इनमें से जंगली जानवर को रखेंगे, क्योंकि ये हरे पौधे जो होते हैं ये उत्पादक के तौर पे आते हैं और जो जंगली जानवर होते हैं ये हम लोग उपभोक्ता होंगे जो कि खाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन, गैस, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। तो कौन है जो एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है। तो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ में सूखे घास पत्ते ही आपके उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। तो हरे पौधों को हम लोग उत्पादक के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से मुर्दाखोर कौन है। चील, सियार, कौवा या सब कुछ। यानी मुर्दा कौन खाता है। तो चील, सियार, कौवा और सब कुछ, सारे के सारे जो है वो मुर्दाखोर, ये मुर्दा को खाने का काम करता है। निम्न में से कौन एक अजैव निम्नीकरणीय यानी कि जिसका खात्मा हो सकता है। तो जो जैव निम्नीकरणीय साधन है वो प्लास्टिक है। अजैव मतलब ये प्लास्टिक जो होते हैं ये भी खत्म होने में बहुत लंबा समय लगता है और ये अजैव और ये लैब में बनाए जाते हैं, इसलिए इसको लैब अजैव कहा गया है। निम्न में से कौन एक पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। पौधे, वायु, जंतु या मनुष्य। तो कौन जैविक घटक नहीं है। तो पौधे, वायु, जंतु या मनुष्य। तो इन आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वायु। जो वायु होते हैं ये जैविक अपघटक नहीं है। निम्न में से कौन सा जैव अनिर्णीकरणीय प्रदूषक है। गोबर गैस, प्लास्टिक, पानी या कागज। तो कौन जैव अनिर्णीकरणीय प्रदूषक है। तो इसमें प्लास्टिक को कहेंगे ये अनिर्णीकरणीय प्रदूषक के नाम से जाना जाता है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कोयला, सूर्य, पानी या कागज। तो जो हम लोग का नेचर है उसमें जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है इसको हम सूर्य के नाम से जानते हैं। तो सूर्य सबसे प्रमुख स्रोत है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान या फिर मरुस्थल। यानी स्थलीय परितंत्र नहीं है अर्थात हुआ कि कौन हम लोग अपने मन से बनाते हैं, यानी कि वो आर्टिफिशियल होता है। तो एक्वेरियम जो होता है ये स्थलीय परितंत्र नहीं है। ये एक्वेरियम ये सिंथेटिकली बनाया जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि CFC
है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 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 कार्बन फ्लोरोकार्बन, मतलब उल्टा पुल्टा से, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपका उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो जो मृत शरीर को जो पचाने वाले जो जीव होते हैं उससे हम लोग अपघटक जीव कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं या फिर परभोक्ता कहते हैं। तो इसको हम लोग अपघटक जीव कहते हैं। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा कम वर्षा, भूस्खलन, मृदा पतन, बाढ़। तो वनों की अधिक कटाई करने से हम लोगों का सब कुछ यानी कि डी उत्तर होगा, यानी वर्षा भी कम होगी, मृदा पतन भी हो जाएगा, भूस्खलन भी होगा और बाढ़ भी आ जाएगी, सब भी होगा। जैव वातावरण में शामिल है मृदा, जल तथा वायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सूरज का प्रकाश, वायु, वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो जैव वातावरण में जो शामिल होते हैं वो जंतु, पौधे और मनुष्य, यानी तीनों चीज पाए जाते हैं, दोनों तीनों चीज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों को भक्षण करते हैं कहलाते हैं। जो दोनों को भक्षण करते हैं उसे मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी या उभयचर, जिसे हम लोग सर्वभक्षी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि जीवाणु का एवं कवक कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। तो जीवाणु और जो कवक है उसको हम लोग अपघटक के नाम से भी जानते हैं, ये अपघटन का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? हरे पौधे, जंतु, कवक या बैक्टीरिया। सौर ऊर्जा जीव मंडल में हरे पौधे के द्वारा ही आती है और उससे हम लोग हरे पौधे से सारे के सारे जीव जंतु उसको ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अवशोषित करते हैं उष्मा को, पराबैंगनी किरणों को, सूरज की उष्मा को या अपराग किरणों को। तो यानी जो ओजोन परत है ये हम लोगों के जो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उन्हें अवशोषित कर हमें धरती को ज्यादा गर्मी से बचाती है और इससे हम लोगों को जो बहुत सारी जो खतरनाक बीमारी है उससे भी होने से हमें बचाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परितंत्र होता है गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, अस्थायी तंत्र, गत्यात्मक तंत्र। तो प्रत्येक परितंत्र को हम लोग गत्यात्मक तंत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? 1, 2, 3, 4। तो पर्यावरण मुख्य रूप से 2 घटकों का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है कि परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? तो परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां उत्पादक है, उपभोक्ता, अपघटक है या ये सभी है? तो परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां में ये सभी लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक द्रव है, घातक, विष से अक्रिय, जन, धातु, ये सभी गलत है। यानी ऑक्सीजन सभी के लिए वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, लेकिन जबकि ओजोन जो O3 होता है ये एक घातक विष होता है। जब ये ऊपर में है मतलब हम लोग के वायुमंडल में तभी तक अच्छी बात है, लेकिन जब यह जमीन के नीचे यानी जब यह हम लोगों का जमीन के लेयर पे आ जाएगा तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है वन, तालाब, झील, तालाब, बगीचा, खेत, यह सभी सही है। तो कृत्रिम परितंत्र के अंतर्गत जो है वो बगीचा और खेत होते हैं, यानी बगीचा और खेत हम लोग खुद से बनाते हैं, जबकि वन, तालाब और झील सब भगवान के दिया हुआ एक गिफ्ट के तौर पे है। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की निचली सतह पर, ऊपरी सतह पर, मध्य सतह पर या इनमें से कोई नहीं। तो जो ओजोन है वो वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? घास, पुष्प, चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक तथा नींबू का रस, केक, लकड़ी या घास। तो जो समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है तो इसके अंदर हो जाएगा ए, यानी घास, पुष्प तथा चमड़ा, ये जो होते हैं ये जैव निम्नीकरण पदार्थ है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम। घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली, बकरी। तो आपका जो घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा, तो ये परफेक्ट आहार श्रृंखला बन जाती है। वन पार्थिव तंत्र में हिरन होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या फिर तृतीय उपभोक्ता। तो जो वन पार्थिव तंत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो हिरन होंगे वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि ये जबकि उत्पादक के तौर पे जो है वो पेड़ पौधे होते हैं और जो पेड़ पौधे के खाने का काम हिरन करता है, तो हिरन प्राथमिक उपभोक्ता हो। अगला क्वेश्चन है कि जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है अणु, सूरज का प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा या विद्युत। तो जीव मंडल में ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत है वो सूरज का प्रकाश है। घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है, घास, कीड़े, हिरन या जंगल। तो घास
परितंत्र का जो उत्पादक होते हैं वो घास को ही कहते हैं। घास एक उत्पादक होता है, ये एक पौधे के जाति के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो O3, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होंगे। अगला क्वेश्चन है अपघटक का उदाहरण है। कवक, बाघ, बकरी, हरे पौधे। तो जो कवक है वो अपघटन का काम करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कवक। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। मिट्टी, वृक्ष, जल या बिजली। तो वृक्ष को संरक्षित करने के लिए चिपको आंदोलन किया गया था। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल या इनमें सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत सभी कुछ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव घटक के उदाहरण है। पौधे, मनुष्य, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जैव घटक के अगर हम लोग उदाहरण करेंगे तो आपका पौधे और मनुष्य जो होते हैं वो दोनों जैव घटक के उदाहरण होंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या ये भी दोनों। तो उत्पादक पर जो निर्भर रहने वाले जीव होते हैं उसको हम लोग उपभोक्ता कहते हैं, जैसे कि हिरण, मनुष्य, ये सारे के सारे उपभोक्ता हुए। उपभोक्ताओं के कितने श्रेणी में रखा गया है? 2, 3, 4, 5। तो उपभोक्ताओं को हम लोग 3 श्रेणी में रखते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्वाहारी है? हिरण, मनुष्य, तिलचट्टा या बीसी दोनों। तो जो बीसी दोनों यानी मनुष्य और जो तिलचट्टा इसको हम लोग सर्वाहारी के अंतर्गत रखते हैं। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं जीवाणु, कवक, ये भी दोनों या गिद्ध। तो सूक्ष्म जीव को हम लोग जीवाणु और कवक दोनों कहते हैं। अगला है कि इनमें से कौन एक वन आहार श्रृंखला बनाता है? वन आहार श्रृंखला में घास, बाघ, हिरण, बाघ, घास, हिरण, बाघ। घास को हिरण खाती है, हिरण को बाघ खा लेता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, ओजोन परत में या बहिर्परत में। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो होगा ओजोन परत पर, कि सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरणें ओजोन परत पर अवशोषित हो जाती है। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? त्वचा कैंसर, एड्स, टाइफाइड या मलेरिया। यानी पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में त्वचा कैंसर नामक बीमारी हो जाती है। वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? 4, 5, 3 या 6। तो जो अपना वायुमंडल है वो 5 परतों में बटा हुआ एक है। पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या इनमें सभी। तो पादप खाने वाले जीव को हम लोग शाकाहारी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? ऑक्सीजन, बायोगैस, मीथेन या CH4। तो मानव निर्मित जो जैव निम्नीकरण है उसको हम लोग बायोगैस कहते हैं। यानी ये जैव निम्न बायोगैस को ये हम लोगों के पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। अगला है कि हमारे द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरणीय कचरे में कौन सी समस्या उत्पन्न करते हैं? नाले नालियों में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव में जैव आवर्धन या इनमें से सभी। तो हम लोगों के द्वारा जो उत्तर होगा वो डी होगा, इनमें सभी। यानी हमारे द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरण कचरा नाले नाली में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव में जैव आवर्धन सभी कुछ करता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? चूहे, घास, मोर, सर्प, घास, चूहा, सर्प, मोर, सर्प, घास, चूहा, मोर या मोर, सर्प, घास, चूहा। तो देखिए दोस्तों कि घास को, इसका जो सही उत्तर अगर आप लोग कहेंगे तो हो जाएगा बी। ये घास को खाता है चूहा, चूहा को खाता है सांप, सांप को खाता है मोर। यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला होगा कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटनकर्ता या सूक्ष्म जीव। तो जो आपका उत्तर होगा तो ग्रहण करने वाले को हम लोग उत्पादक के नाम से भी जानते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? सर्प, मेढक, ग्रास ऊपर या घास। तो घास को हम लोग उत्पादक के नाम पे रखेंगे क्योंकि घास को ही चूहा सब खाता है और यानी ये उत्पादक हुआ है। ठीक है, अब ये 51वां क्वेश्चन है लास्ट की, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता किसको रखा गया? हरा पौधा, मेढक, ग्रास ऊपर या सर्प। तो अगर मैदानी पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे तो सांप को तीसरा रखा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरा उपभोक्ता में हम लोग, यानी ये घास हो गया उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता मोर है। तो उसी प्रकार से आपका लास्ट क्वेश्चन था कि तृतीय उपभोक्ता में किसे रखा गया है? तो आप लोग बता सकते हो कि जो सांप है वो तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। तो ये था आपके बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का चैप्टर 5 का जो क्वेश्चन था वो ऑब्जेक्टिव जितने संभव हो सकते थे उतने। इसका PDF आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिससे कि आपको आने वाली परीक्षा में आपकी हेल्प मिलेगी।
तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में। धन्यवाद। तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो यानी 1 2 3 4 पार्ट यानी पीछे का 4 पार्ट आपने नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक जो है सो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर नहीं तो या फिर हमारे चैनल पे जाके जो वीडियोज की लिस्ट में आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।